Yes, I want to say this explanation of syntax. Walk which are the branch of English grammar which is related to the sentence is called syntax. इंग्लिश ग्रामर की वह शाखा जिसका संबंध सेंटेंस वाक्य से हो उसे सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स को जानने के लिए हमें इतना जानकारी होना चाहिए कि सिंटैक्स के अंतर्गत कोई ना कोई सेंटेंस की बातें होती है। जैसे सेंटेंस का डेफिनेशन होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ मीनिंगफुल सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स एज लाइक सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसको हम हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक अर्थपूर्ण वाक्य का बोध हो। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आई हैव टॉट फिजिक्स। ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस मुझे याद था और मैंने लिख दिया। इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये इसका एक स्ट्रक्चर है जो कि असर्टिव को एक्सप्रेस करता है। जो सब्जेक्ट से शुरू हो और वाक्य अंत में फुल स्टॉप दिखाई दे तो ये सेंटेंस मेरा असर्टिव हो सकता है। अब जैसे इसमें सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 आ सकते हैं जिसको हम डू, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, शुड, टू, आर, टू, नीड, डेयर के रूप में जान सकते हैं। मेन वर्ब जो हम अपने दैनिक जीवन के रूप में काम करते हैं, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, जागना, रीड, राइट, स्पीक, एनीथिंग, मेन वर्ब। और ऑब्जेक्टिव केस, जैसे नॉमिनेटिव में हम लिखते हैं आई तो ऑब्जेक्टिव में हो जाता है इसी का मी, लिखते हैं वी तो इसी का ऑब्जेक्टिव में हो जाता है अस। तो इन सारी बातों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले सिंटैक्स की जानकारी आपको मैं दे दूं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इट हैज़ 5 काइंड्स। ये 5 तरह के होते हैं जिनमें से असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, ये 5 सेंटेंस होते हैं। ये पांचों 5 तरह के होते हैं, एक दूसरे से ये मैच नहीं करते। जैसे असर्टिव के बारे में हम समझ सकते हैं कि असर्टिव का डेफिनेशन होता है यस सेंटेंस। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसका डेफिनेशन होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन असर्टिव थॉट is called assertive sentence। शब्दों का ऐसा समूह जिससे सकारात्मक वाक्य का बोध हो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें याद रखना होगा कि असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होगा और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हो। एज लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं, जैसे इसको हम कोड नंबर 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 में रख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। I am teaching English। I am teaching English। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। इस सब को हम अलग अलग से जान सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, मेन वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे सब्जेक्ट में क्या सब आ सकता है, सब्जेक्ट, एस फोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन दे।
ये सारे कंडीशंस आ सकते हैं, या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन आ जाए, ये सारे हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब, एच भी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जो हमें किसी सेंटेंस को असर्टिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल एच क्वेश्चन ये सब बनाने में हेल्प करे, उसे हम हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कहते हैं। इसको 3 भाग में हम बांट सकते हैं। जैसे पहला होता है प्राइमरी, उसके बाद मॉडल और मार्जिनल। प्राइमरी के अंतर्गत हम डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, has, have, had। मॉडल वर्ब के रूप में, मॉडल वर्ब के रूप में आ सकता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, ought to। ये सब हेल्पिंग वर्ब इसमें आ सकते हैं। मार्जिनल में आते हैं नीड, डेयर। जब यूज इसका पढ़ाया जाएगा आपको तो एक एक करके इसका प्रयोग बताया जाएगा। नेक्स्ट है मेन वर्ब, एम भी। मेन वर्ब का क्या होता है? एम भी मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में हम कम, गो, राइट, प्ले, जो भी हम अपने दैनिक जीवन में काम करते हैं वो सब हमारा मेन वर्ब होता। और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आप जान सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस के रूप में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम या कोई सिंगुलर नॉन या प्लूरल नॉन आ सकता है। ये सब हमारे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारे कंडीशंस आ गए असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस के काइंड्स भी होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 काइंड्स होते हैं, जिसका कह सकते हैं हम इसमें काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। इट हैज 2 काइंड्स जस्ट लाइक एज अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसी का दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब जैसे अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव एज लाइक असर्टिव के जैसा होता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस को हम कुछ अलग कर सकते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, जैसे मैं इसे समझा सकता हूं। अब नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का कंडीशन है कि a group of words that express a negative thought is called negative sentence। हल्का सा चेंजिंग कर देना है बस। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन हो गया। अफर्मेटिव का सेम एज लाइक असर्टिव के जैसा होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसीलिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके ठीक बाद नेगेटिव वर्ड नॉट, प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर
सारे नेगेटिव वर्ड जो अफर्मेटिव का कंडीशन आएगा वो। इसमें एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। वो सारी बेसिक मैं इसमें बताने वाला हूँ। जस्ट लाइक एज आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। ये हो गया असर्टिव टू नेगेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव से नेगेटिव के अंतर्गत 25 नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। वो टोटल नेगेटिव वर्ड्स आपको बताए जाए। जैसे इसके नीचे आप लिखेंगे ऑल नेगेटिव वर्ड्स, और मैं एक एक करके नेगेटिव वर्ड्स लिख रहा हूं। अब जैसे इंट्रोगेटिव से ये नेगेटिव सेंटेंस में हमें ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। इसमें केवल नॉट ज़्यादा है, बाकी असर्टिव के जितना ही कंटेंट इसमें है। अब इसमें सेंटेंस मैंने इससे पहले भी बता दिया है। इसमें अब आपको याद रखना है कि टोटल 25 नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, और इनमें से कोई भी नेगेटिव वर्ड अगर आपके सेंटेंस में दिया हो तो रूल है कि एक सेंटेंस में एक ही नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है, दो नहीं। इसीलिए अगर सेंटेंस में कहीं नेगेटिव वर्ड दिया हो, ये टोटल नेगेटिव वर्ड्स हैं आपके। जैसे नो मीन्स नहीं, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, नो वन मतलब कोई नहीं, नोबडी मतलब कोई व्यक्ति नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं, फ्यू ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कहेंगे आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास नहीं के बराबर कलम है। तो काउंटेबल नाउन के लिए इसका प्रयोग, और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए। जैसे आई हैव लिटिल वाटर, तो ये नहीं के बराबर नेगेटिव अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, नो सूनर। इन सभी का मतलब होता है मुश्किल से या नहीं के बराबर। नेक्स्ट है डेनी मीन्स इनकार करना, लेस मतलब अन्यथा या अगर नहीं, रिफ्यूज मतलब इनकार करना, प्रिवेंट मतलब रोकना, बेयरली मतलब नहीं के बराबर, अनटिल अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिट रोकना, डिसवर्ड किसी को कोई कार्य करने से मना करना, नॉट मीन्स नहीं, ये बराबर प्रॉपर रूप से यूज होता है। तो इतना सारा ये टोटल 25 नेगेटिव वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में अगर कहीं पर भी दिखाई दे तो उस सेंटेंस में हम किसी भी तरह का नेगेटिव वर्ड दोबारा नहीं यूज करेंगे, क्योंकि रूल्स है कि एक सेंटेंस में एक ही नेगेटिव वर्ड का यूज करें। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप याद रख सकते हैं। जैसे कहेंगे आई हैव फ्यू पेन्स। इसका दूसरा एग्जाम्पल आई हैव नॉट फ्यू पेन्स। तो ये एक से अधिक नेगेटिव वर्ड हो गया, यह हमारा गलत सेंटेंस हो गया, और ये एक नेगेटिव वर्ड है, यह हमारा सही सेंटेंस हो गया। अनकाउंटेबल कंडीशन में आई हैव लिटिल वाटर, ये सही सेंटेंस है। और अगर इसी में कहेंगे कि वी हैव नॉट लिटिल मिल्क, इस तरह से, तो ये दो दो नेगेटिव वर्ड के साथ आया, इसलिए ये क्रॉस गलत सेंटेंस हो गया। इस तरह से ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। नेक्स्ट हम तीसरा पार्ट पहुंचेंगे। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस